सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक था राजस्थान भूगोल का तांडव। भाग 5 अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास रहेगी भाग 6, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। तो कौन सा रहेगा आज की क्लास में? राज्य वृक्ष खेजड़ी। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, साथ में अपने भाई बंधुओं के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर आपने कोई कंपटीशन दिया है और उसमें कोई सा टॉपिक ले लो, जैसे राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है, तो इसमें से आप मिलान करना कौन सा प्रश्न पूछा गया और कौन सा प्रश्न अपने इसमें छोड़ा गया है। उसके बाद में आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी पीछे की वीडियो वो आप देखते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रतीक चिन्ह खेजड़ी। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष अगर आपसे पूछे तो खेजड़ी। राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। ये ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 1983। वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट ये आपको सामने दिखाई दे रहा है खेजड़ी का वृक्ष। तो ये मरुस्थल में है मित्रों। तो इसके उपनाम भी देखो, रेगिस्तान का गौरव। इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का गौरव। मरुस्थल को कहते हैं थार का, थार भी कहते हैं थार का मरुस्थल। तो इसे कहते हैं थार का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, या इसे कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष, साथ में राजस्थान का भी कल्प वृक्ष। और उसके बाद में ध्यान रखना, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, वंडर ट्री कह सकते हैं, या भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। अब ध्यान रखना मित्रों, भिन्न भिन्न भाषाओं में खेजड़ी को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो भिन्न भिन्न भाषाओं में खेजड़ी को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। हमारे पास में है सर्वप्रथम पंजाबी व हरियाणवी भाषा। तो आपसे पूछे पंजाबी व हरियाणी भाषा में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना मित्रों, जांटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जांटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे तमिल भाषा में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना मित्रों, पेयमे। किस नाम से? पेयमे। तो तमिल भाषा में खेजड़ी को पेयमेय के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ भाषा में अगर बात करें तो बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे सिंधी भाषा में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, छोकड़ा। किस नाम से? छोकड़ा नाम से। अगर आपसे पूछे बंगाली भाषा में, तो बंगाली भाषा में किस नाम से जाना जाता है खेजड़ी वृक्ष को? साई गाछ, साई गाछ। अगर आपसे पूछे स्थानीय भाषा में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में खेजड़ी को कहते हैं सीमलो। क्या कहते हैं? सीमलो। अगर आपसे पूछे बिश्नोई संप्रदाय में खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो बिश्नोई संप्रदाय में खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है समी। क्या कहा जाता है? समी। तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो खेजड़ी वृक्ष का इसकी पूजा कब की जाती है? तो इसकी पूजा की जाती है आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को। आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं, या अपने कह सकते हैं दशहरे के दिन, दशहरे के दिन। और इसी को कहते हैं विजयदशमी।
इसी को क्या कहते हैं, विजयदशमी। तो आपसे या तो दशहरा पूछा जा सकता है, दशहरा हिंदू पंचांग में किस माह में आता है, तो ध्यान रखना आश्विन माह में। अगर आपसे पक्ष पूछे किस पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष की दशमी, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष के नीचे किन किन लोक देवताओं का मंदिर है, तो एक तो गोगा जी का मंदिर है, एक झुंझार बाबा जी का मंदिर है, भोमिया जी का मंदिर भी है, बाइया शाह का भी मंदिर है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट 60 पैसे की कब जारी की, तो खेजड़ी का जो वृक्ष है, इस वृक्ष पर मित्रों डाक टिकट कब जारी हुई थी, खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट 60 पैसे की कब जारी की गई, तो 5 जून 1988। कब की गई थी, 5 जून 1988। कितने पैसे की, 60 पैसे की, यह ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑपरेशन खेजड़ा। यह जो खेजड़ा वृक्ष है, तो इसे नाम ही क्या दिया, ऑपरेशन खेजड़ा अभियान कब चलाया गया, ऑपरेशन खेजड़ा अभियान कब चलाया गया, तो ध्यान रखना 1991 में। कब चलाया गया, 1991 में। तो यह था मुख्य बिंदु। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वृक्षों वाला जिला, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वृक्षों वाला जिला, तो सर्वाधिक खेजड़ी वृक्षों वाला जिला अगर हम बात करें तो वो कौन सा रहेगा मित्रों, तो वो रहेगा नागौर। कौन सा रहेगा, नागौर, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष है वो किस जिले में है, नागौर जिले में। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वृक्षों वाला क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वृक्षों वाला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो क्षेत्र कौन सा आएगा, तो ये ध्यान रखना चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है चूरू, झुंझुनू, सीकर, या आपने कह सकते हैं शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, ये ध्यान रखना। किस क्षेत्र में राजस्थान में सबसे अधिक खेजड़ी वृक्ष हो, तो क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी, और शेखावाटी में 3 जिले हैं, चूरू है, झुंझुनू और सीकर है। चूरू, झुंझुनू, सीकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष कहाँ पर है, तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के सबसे प्राचीन 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष किस स्थान पर है, तो ध्यान रखना। यह जिला पूछे तो अजमेर जिले में, जिला पूछे आपसे तो किस जिले में, अजमेर में। उस स्थान की बात करें तो वो है मांगलियावास। मांगलियावास नामक स्थान है कहाँ पर मित्रों, अजमेर जिले में। और यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष के राजस्थान के सबसे प्राचीन 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष है, कहाँ पर, मांगलियावास नामक स्थान, अजमेर। और यहाँ पर अगर मेले की बात करें तो यहाँ पर मेला कब लगता है, तो ये भी ध्यान रख लेना, मेला कब लगेगा यहाँ पर, हरियाली अमावस्या को। कब, हरियाली अमावस्या को, हरियाली अमावस्या को, हरियाली अमावस्या को। हरियाली अमावस्या किस माह में आती है, अभी सीईटी में पूछा गया फर्स्ट पारी में आज। तो हरियाली अमावस्या आती है श्रावण माह में। किस माह में, श्रावण माह में, ये ध्यान रखना। हरियाली अमावस्या श्रावण मास में, और श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के दिन मांगलियावास अजमेर में क्या लगता है, प्रसिद्ध मेला लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी वृक्ष की कुल आयु कितने वर्ष होती है, तो कुल आयु कितने वर्ष होती है, 5000 वर्ष, ये ध्यान रखना, 5000 वर्ष। और राजस्थान के सबसे प्राचीन 2 वृक्ष है, 1000 वर्ष पुराने हैं, मांगलियावास गांव, अजमेर, ये ध्यान रखना। अगर आपसे औसत आयु पूछे तो कितने हजार वर्ष है, 5000 वर्ष। नेक्स्ट मित्रों अपने बात करें तो खेजड़ी वृक्ष,
खेजड़ी वृक्ष है, ये खेजड़ी वृक्ष की मित्रों आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या है, पत्तियां हैं खेजड़ी की। यह यहाँ पर जो फलियां हैं खेजड़ी की, ये यहाँ पर क्या है, फलियां हैं। तो ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष के पुष्प जो फूल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, मिंजर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष के पुष्प को किस नाम से जाना जाता है, मिंजर के नाम से जाना जाता है। और ये मिंजर होते हैं, पुष्प होते हैं, इनका रंग कैसा होता है, तो ये भी ध्यान रख लेना, इनका रंग होता है हरा, हल्का हरा होता है, ये ध्यान रखना, हल्का हरा रंग होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो खेजड़ी की हरी जो फलियां जो आपके सामने ये दिखाई दे रही हरे रंग की हरी फलियां, हरी फलियों को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सांगरी के नाम से, जिससे क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। यह ध्यान रखना, बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है खेजड़ी की सांगरियों से। तो सांगरी किसे कहा, खेजड़ी वृक्ष की हरी फलियों को, हरी फलियों को क्या कहा, सांगरी कहा, जिससे क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। और ये जो हरी फली है उसके बाद में जो सूखी फली होती है, कुछ इस समय बाद में ये फलियाँ क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है। तो सूखी फली को क्या कहते हैं, खोका कहती हैं, जो पशुओं के चारे के काम में भी लिए जाते हैं। और ये जो मित्रों हरी फलियाँ हैं, जो खेजड़ी वृक्ष का जो फल है, ये कब लगता है, तो ये ध्यान रख लेना, गर्मियों में लगता है, ग्रीष्म ऋतु में, या आपने कह सकते हैं गर्मियों में या ग्रीष्म ऋतु में खेजड़ी वृक्ष के फल लगते हैं। नेक्स्ट मित्रों, ये आपको दिखाई दे रही है पत्तियां, ये तो हरी पत्तियां हैं, लेकिन सूखी पत्तियां होती है, उससे क्या बनाया जाता है, चारा बनाया जाता है। और उस चारा को किस नाम से जाना जाता है, तो उस चारा को जाना जाता है लूंग या लूम के नाम से। तो खेजड़ी वृक्ष की सूखी पत्तियों से बनाया गया चारा क्या कहलाता है, लूंग या लूम कहलाता है, लूंग या लूम कहलाता है। और आपको मालूम होगा छपनिया काल 1899 1900 में राजस्थान में एक अकाल पड़ा था जिसे कहा जाता छपनिया काल। और उस समय ध्यान रखना, आजीविका का मुख्य जो साधन था वो क्या रहा था, खेजड़ी का वृक्ष रहा था। उस समय पशुओं को और मनुष्यों को खाने के लिए किसका प्रयोग सहारा मिला था, तो वो ध्यान रखना किसका, खेजड़ी वृक्ष का। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो खेजड़ली आंदोलन, हमारे पास में क्या है, खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन। तो ध्यान रखना मित्रों, यह अपने क्या दिखाई दे रहा है, खेजड़ी के वृक्ष है, खेजड़ी के वृक्ष। और इस खेजड़ी वृक्ष के यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं और पुरुष चिपके हुए खड़े हैं, महिला और पुरुष इनके चिपके हुए खड़े हैं खेजड़ी वृक्ष के। तो इस आंदोलन को कहते हैं चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, या तो खेजड़ी वृक्ष आंदोलन या इसे कहते हैं चिपको आंदोलन। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन या खेजड़ी वृक्ष आंदोलन। तो ये मित्रों खेजड़ी वृक्ष का जो आंदोलन है ये कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1730 में। कब हुआ था, 1730 में हुआ था, 1730 में। उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, अभय सिंह थे। कौन थे, अभय सिंह। और अभय सिंह ने अपने सेनापति हाकिम गिरधर दास को आदेश दिया। अभय सिंह ने अपने सेनापति हाकिम गिरधर दास को आदेश दिया कि जा अपनी सेना लेकर खेजड़ी गांव या गुड्डा बिश्नोई गांव जोधपुर में खेजड़ी के वृक्ष काटो। खेजड़ी वृक्ष काटने का आदेश दिया। और गिरधर हाकिम गिरधर अपनी सेना के नेतृत्व में चला जाता है कहाँ पर, खेजड़ी गांव या गुड्डा बिश्नोई गांव जोधपुर। और जैसे ही ये जाता है वो अपनी सेना के साथ में और खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू कर देती हैं। लेकिन वहाँ पर सर्वप्रथम अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा यह खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए बलिदान दिया गया। और इसके साथ में कुल बलिदान की अगर हम बात करें तो 363 लोगों ने बलिदान दिया। तो सर्वप्रथम खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किसने बलिदान दिया, तो अमृता देवी बिश्नोई ने। और यहाँ पर खेजड़ी जो
बलिदान आंदोलन है चिपको, इसमें कुल अगर आपसे पूछे कितने लोगों ने बलिदान दिया तो 363 लोगों ने। कितने थे? 363। जिसमें से अगर हम बात करें महिला की, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिला थी 69। कितनी थी? 69 थी। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ फीमेल F। महिलाएं कितनी थी? 69 थी। और पुरुष कितने थे? तो पुरुष थे 294। 294 क्या रहेंगे? मेल रहेंगे, ये ध्यान रखना। और ये जो बलिदान है, ये बलिदान कब दिया गया था? तो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को यह बलिदान दिया गया। और यहाँ पर इसी दिन खेजड़ली गांव है जोधपुर, यहाँ पर भाद्र शुक्ल पक्ष 10वीं को विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला पूछे तो खेजड़ली गांव जोधपुर। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है मित्रों पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार कौन सा है? तो ध्यान रखना, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत अगर हम बात करें, इस पुरस्कार की शुरुआत अगर हम बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी कब? 1994 में, 1994 में। तो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1994 में की गई। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। और इस पुरस्कार के तहत अगर आपसे पूछ ले संस्था को कितनी राशि दी जाती है, तो संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 1 लाख। हो गए क्या 1 लाख? 5 लगेगी या 6 लगेगी? 1 लाख में तो 5 ही लगेगी, तो 1 लाख नगद राशि दी जाती है, 1 लाख संस्था को। और व्यक्ति को कितने हजार रुपए की राशि दी जाती है? तो व्यक्ति को ध्यान रख लेना, व्यक्ति को दी जाती है 50,000 रुपए की राशि, 50,000 रुपए की राशि। और ये जो बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा जो बलिदान दिया गया था पर्यावरण के लिए क्षेत्र में, तो इस बलिदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं साका या खडाना। इधर लिख देता हूँ, ये जो बिश्नोई संप्रदाय, यहाँ पे ये पड़ा, बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया बलिदान, दिया गया बलिदान, दिया गया बलिदान क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, साका। क्या कहलाता है? साका, या इसे कहते हैं साका, या इसे कहते हैं खडाना। क्या कहते हैं? खडाना, खडाना। तो मित्रों यह थी अपनी छोटी सी क्लास, जिसमें संपूर्ण रूप से मेरी ओर से 100%, मेरी ओर से कितना प्रतिशत? 100%। इसमें से एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो मित्रों बार बार आपसे एक विनती है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।